हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो अभी बहुत सारे नए बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ रहे हैं। तो इस बारे में मैं बहुत टाइम पहले मतलब जब फाइनल रिजल्ट आया था तब मैं बना चुका था, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ बहुत क्लियरिटी के साथ। पहली बात ये कि आप इसे पढ़ लो। ऐसे ये नहीं, मेरे पास रिजल्ट भी है उनका, ठीक है ना। रिजल्ट मतलब उनके मार्क्स भी हैं, ठीक है, रिटर्न के, पीआरटी वालों के, जो एससी कैटेगरी से है या फिर जनरल से हैं, 150 प्लस मार्क्स है। उन्हें इंटरव्यू में 14-15 नंबर चाहिए था आउट ऑफ 60, ठीक है। और उनका इंटरव्यू बहुत शानदार हुआ। इवन इंटरव्यूअर ने उन्हें मिठाई लाने के लिए भी कहा वगैरह वगैरह, लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। देखो, मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन देखो दो ही चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ तो ये कि आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये टैलेंट का पता कैसे चलेगा। आप सोचो, 180 में से 163 मार्क्स इन रिटर्न, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और पीआरटी में 180 में से 150 मार्क्स इन रिटर्न बहुत बड़ा नंबर होता है। इंटरव्यू में मैंने पहले कहा कि कोई भी इंसान, चाहे वो इंटरव्यूअर क्यों ना हो, चाहे वो इंटरव्यू कोई भी क्यों ना हो, इंटरव्यूअर कैसे आपको 10, 15, 20, 50 मिनट में आपको जज कर पाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये इरेगुलरिटीज होती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है आगे के लिए, वंस फॉर ऑल, या तो इंटरव्यू बंद हो, जो कि मेरी बस की तो है नहीं, ना आपकी बस की है। दूसरी बात कि बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोटेस्ट हो, और जिसके वजह से हम डिमांड करें कि इंटरव्यू में वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आपको लगे कि आपके साथ इंटरव्यू में कुछ अनफेयर हुआ है, तो आप उसकी आरटीआई से वीडियोग्राफी मंगा के उसे चैलेंज कर सके। क्योंकि इस समय आपको, जिसको 60 में से कितने 14 नंबर भी नहीं मिले, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मतलब मैं बता नहीं सकता, अगर आप अपने लेवल पे बिना लीगल फाइट करे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा, ज़रूर ज़रूर आएगा। ऐसे कैंडिडेट का तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो आप लोगों को कैट पे जाना चाहिए। पैसा लगेगा, वही बात है कि गरीब बच्चा तैयारी करे या कोर्ट की फाइट करे। तो सभी लोगों को मिलके इसके लिए आवाज़ उठा के, मेरा भी पर्सनल विचार है कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होना मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हुआ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ, सुन ना। जब हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ये रियल एग्जांपल है, मैं चाहूँ इंसान का नाम, उसकी लोकेशन सब बता सकता हूँ। जब हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने दिल्ली में गए, 30 हज़ारी कोर्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे एसडीएम के वहाँ जो बैठा रहता है, जो टाइपिस्ट होता है, टाइप करता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल था। तो जैसे ही उसे पता चला कि केवीएस में चाहिए मेरी सर्टिफिकेट, उससे बना रहे हैं, तो वो गाली देने लगा। मतलब केवीएस के बारे में बहुत कुछ बोलने लगा कि यार बेकार इंस्टीट्यूशन है, ये है वो है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो फिर उसने बताया, कह रहा भाई उसके ना कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर थे। समझ आ रहा है? कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर थे। और कह रहा मैं इंटरव्यू मुंबई था, मैं गया, तो बस मैंने यही बोला कि सर मैं आई कम इन। वो अंदर आया, कह रहा सर मैं हिंदी में बोलूँ, हिंदी में दूँ इंटरव्यू, इंग्लिश में? तो कह रहा इंटरव्यू ने बस यही कहा कि हाँ आपका हो गया, आप जाइए। और कह रहा मुझे मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो भी नहीं मिले। तो वो आज रह गया। अब ये कैसे जज कर सकते हो आप कि आप इंटरव्यू में किसी को 60 में से 59, 58, 55, हमारे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में एक टीचर है, उनकी वाइफ का इंटरव्यू में हुआ, उन्हें भी बहुत अच्छे नंबर मिले। ऐसे मेरे कई जानने वाले जिनको 58, 59 तक मार्क्स मिले आउट ऑफ इंटरव्यू, आउट ऑफ 60। तो ये तो मतलब अगर सोचा जाए तो एक तरह का अनफेयर है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ जब तक एक नहीं उठेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। होता क्या है, देखो, जिनके साथ हुआ उनकी संख्या कम है, इसलिए वो बस अपनी किस्मत को कोसेंगे। लेकिन ये एक तरह का अनफेयर है। मैं ये नहीं कह रहा इंटरव्यू बंद करो, वैसे बंद कर दे तो सबसे बेस्ट बात है। डी ट्रिपल एस भी नहीं ले रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बेस्ट टीचर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि आपको जब लगे आपके साथ अनफेयर हुआ, आप आरटीआई के थ्रू मंगा सके। इस समय आपके पास कैट के अलावा, जाने के अलावा कोई चांस नहीं है, लेकिन उसमें भी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.001% है। इसीलिए आप लोग पीछे हट जाते हैं। तो अब बस उम्मीद करें
बाकी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे मेल करे अपने रिटर्न के मार्क्स कि उन्हें इंटरव्यू में बस 10, 12, 14, 15 ऐसे नंबर चाहिए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बहुत दुःख है उनके लिए, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं बहुत बड़ी आवाज़ होता तो शायद मैं एक बार को इसके लिए एक मुहिम स्टार्ट करता। मुहिम क्या, एक तरह से वॉइस रेज़ करता, लेकिन अभी मैं बस आपको बता सकता हूँ और कुछ नहीं।